एग्जाम में जाने से पहले कई बार ऐसा आपको शायद फील आया होगा, यार काश मैंने पहले थोड़ा सा पढ़ लिया होता, एक सवाल और कर लिया होता, आज थोड़ा बेटर लगता। हर मोमेंट में आप ये समझिए कि आप अपना मैक्सिमम क्या दे सकते हैं। अदरवाइज एग्जाम के दिन पहले आपको ये लगेगा, यार 11वीं में मैंने क्या करा यार, एक चैप्टर और पढ़ लेता यार, एक नहीं पढ़े मैंने 8-9 और एक और पढ़ लेता, एक सवाल और कर लेता, ये आती है रिग्रेट। ठीक है, तो आप हर मोमेंट पर अपना मैक्सिमम दीजिए। ठीक है, जितना सीख सकते हो उतना सीखिए। क्लियर? लव यू ऑल। टफ थी क्लास, दोबारा देखिए, दोबारा फाइट मारिए भाई, यही हमारा पार्ट है, यही हमारा कर्म है, और यही कर्म से भगवान हमें फल देगा और कुछ नहीं। अगर आपको लगा इधर उधर इधर उधर, कुछ नहीं, भगवान ये देखेगा तूने शिद्दत से कितना पढ़ा भाई, तेरे को ना समझ आते हुए भी तूने कितना स्ट्रगल करा, ये सब देखा जाएगा। क्लियर? यस। और मैं आप सभी लोगों को जाते जाते एक बात बोलूंगा, देखो भाई, हम सभी लोग साथ में पढ़ रहे हैं, सबके रिजल्ट सेम नहीं आएंगे। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति हर मोमेंट पर कितनी शिद्दत से, इंटेंट से मेहनत डाल रहा है, वो सबका अलग होता है। ये 2 घंटे की क्लास मेरी सबके लिए सेम है। यहां के बाद कुछ बच्चे नहीं करेंगे, कुछ बच्चे करेंगे, सबके एफर्ट्स बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं इसको, किसी दिन मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। कभी कभार बहुत छोटी छोटी चीजें जुड़ के बहुत बड़ी चीज बन जाती है, आपको पता ही लगता है, ऐसा लगता है यार ये क्या हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट है, अगर तितली किसी धरती के किसी कोने में पंख फड़फड़ाती है तो उसकी वजह से हो सकता है कि अर्थ के दूसरे कोने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तूफान या भवंडर आ जाए या साइक्लोन आ जाए। सोचने में बड़ी अटपटी सी बात लगती है कि तितली के पंख फड़फड़ाने से यार वहां साइक्लोन कैसे आ सकता है, ये बटरफ्लाई इफेक्ट होता है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, छोटे छोटे एफर्ट सबके अलग है, आप कोशिश करिए हर मोमेंट पे, कोई लोड लेके नहीं करना, बस यही करना है कि हम अपनी तैयारी जब कर रहे हैं तो पूरे दिल दिमाग से कर रहे हैं, बस वो एफर्ट्स आप सही डायरेक्शन में डालते रहिए, डेफिनेटली आपको जो चीज चाहिए आप उसकी तरफ ही जाएंगे। क्लियर? यस यस। कईयों को लगा होगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, एक तितली के पंख फड़फड़ाने से भवंडर कैसे आ सकता है। मान लीजिए एक डैम है, हर मटेरियल को टूटने के लिए, जाते जाते 2 मिनट में समझाता हूं कंसेप्ट को, मान लो डैम को टूटने के लिए फोर्स की वैल्यू चाहिए थी 1.0000, रियल वर्ल्ड में बात करूं 1.002546 न्यूटन, समझ लो एग्जांपल के तौर पर। रियल वर्ल्ड में हम तो कहते हैं भाई डैम पर 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा टूट जाएगा, लेकिन दुनिया की रियल सिनेरियो को अगर आप सोचे, रियल वर्ल्ड में कुछ एक फिक्स वैल्यू होगी जिस पर वो टूटेगा। बारिश हो रही है, पानी भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, ये कहां तक पहुंच गया, 1.0000002546 हमारे पास 5 पर पहुंच चुका है। इसका मतलब बहुत छोटा सा भी अगर फोर्स आया तो ये डैम टूटने वाला है। यस, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, आप इस डैम से 100 किलोमीटर दूर अपने घर पे पोछा लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो? पोछा। जो आप पोछा लगाते हो वही पानी इवापोरेट करता है, वही बादल बनाता है, वही बूंद गिरती है, वही बूंद गिर के रिवर में जाती है और यही पानी इसको धक्का देता है। उस दिन आपको पापा ने कहा, ए आगे का बालकनी भी थोड़ा साफ कर दीजिए, तो आपने क्या करा, बालकनी से साफ कर दिया, वो पानी गया बादल में, वही गिरा और आखिरी बूंद, ध्यान सुनना, जो यहां से 5 से 8 ले जाना था, वो आखिरी बूंद का जो फोर्स था, तुम्हें क्या पता, हो सकता है तुम्हारे पोछे लगाने की वजह से ही आया हो। अगर तुमने उस दिन पोछा नहीं लगाया होता तो हो सकता है वो आखिरी ड्रॉप नहीं इवापोरेट होती, और आखिरी ड्रॉप नहीं इवापोरेट होती तो हो सकता है कि वो बारिश में नहीं गिरता, और नहीं गिरता तो ये डैम पर नहीं आता और ये फोर्स नहीं लगाता, हो सकता है यहीं तक रुक जाती कहानी और डैम नहीं टूटता। बात तो सही है, रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकते, है ना? दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट। आपके छोटे एक्शंस कब बहुत भयंकर बड़े एक्शंस में बन जाते हैं आपको नहीं पता चलता है। ठीक है, तो जब तितली पंख फड़फड़ाती है तो प्रेशर का डिफरेंस करती है, पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते हैं, हो सकता है कि अर्थ के किसी कोने में हाई प्रेशर बन गया, उसकी वजह से धीरे धीरे करते करते और एक जगह लो प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा मूव करी, तूफान आ गया, पेड़ गिर गए, तुम उसके नीचे पिचक के मर गए, और तुम वही थे जो तितली को उड़ाए थे। समझे? तुम ही वही थे, ए झाड़ू लाइए तितली मारेंगे, तुमने मारा, तितली बच के उड़ी, उसने थोड़ा सा ज्यादा पंख फड़फड़ाया, ओ भैया, ओ दादा रे दादा, नारियल का पेड़ तुम्हारे खोपड़िया पे गिरा, टाटा फिस, तुम तितली मारने चले थे, तितली वापस घुमा के बटरफ्लाई इफेक्ट से तुम्हें मार दी। बटरफ्लाई इफेक्ट। तो मैं आपको यही कह रहा था कि कभी कभार आपके छोटे छोटे एक्शंस, आपको लगता होगा कि आज क्लास में मेरे को थोड़ा समझ आया, अरे थोड़े थोड़े एफर्ट्स ही तो डालने हैं जो आगे ले जाएगा। यस ऑन?
ठीक है। अब बच्चा अरे तितली को नहीं मारना यार, भवंडर कर देगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट। बहुत पावरफुल चीज है, छोटी छोटी चीजें बढ़ के जुड़ के आपको बड़े फॉर्म में मिलती हैं, ठीक है। आपका सिलेक्शन जो एक बहुत बड़ी चीज है, उसमें जो छोटी छोटी चीजें चाहिए, वो आज की क्लास में दिया हुआ एफर्ट्स, घर पे बैठकर अपने आप को घिसने का एफर्ट, यही सारी चीजें, ठीक है, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। लव यू ऑल, तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।